चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द टॉपिक इज कंप्लीट जस्टिस। यहाँ से प्रीलिम्स में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही साथ मेंस में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। सो इन अ वे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस टॉपिक में हमको क्या क्या चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग कंप्लीट जस्टिस क्या चीज़ होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। वी विल बी लर्निंग अबाउट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट जस्टिस के बारे में क्या चीज़ कहता है, इसकी फीचर्स क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट जस्टिस। ये जो टॉपिक है ना कि जुडिशरी का रोल क्या है कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने में, ये जीएस पेपर 2 मेंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद प्रीलिम्स में जैसे कई बार पूछा जाता है कि ये जो हाई कोर्ट आपके पास यहाँ पर होता है, हाई कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है या फिर नहीं, इसके आंसर को भी देखेंगे। मेंस के लिए हम लोग वापस देखेंगे कि कंप्लीट जस्टिस को लेकर के हमारा बैलेंस व्यू जो है, एक बैलेंस अप्रोच हमारे पास क्या होनी चाहिए। एंड देन एट लास्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस सॉरी अ बोनस टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे दिमाग में आती है कि सर ना ये कंप्लीट जस्टिस आपके पास यहाँ पे होता क्या है। यस, ये कंप्लीट जस्टिस हमारे पास यहाँ पे होता क्या है। तो देखो समझना, कई बार क्या होता है, कोर्ट देखो जस्टिस कौन प्रोवाइड करता है, कोर्ट हमारे पास यहाँ पे जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करता है। कोर्ट जस्टिस किस बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करता है, क्या एग्जिस्ट क्या हुआ उसके बेसिस के ऊपर नहीं। कोर्ट जस्टिस प्रोवाइड करता है कि लॉ क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट क्राइम को डिसाइड करता है, अकॉर्डिंगली आपके पास जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करता है। अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार के एग्जिस्टिंग लॉज जो होते हैं ना वो इतने सफिशिएंट होते ही नहीं है कि उस सिचुएशन के अंदर कंप्लीट जस्टिस को जो है वो प्रोवाइड कर सके। ऐसे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी जाती है। एंड आई टेल यू किसको पावर दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी जाती है कि आप जो है वो कंप्लीट जस्टिस जो है वो इंश्योर करें। क्या करें, कंप्लीट जस्टिस जो है आप लोग यहाँ पे इंश्योर करें। सो व्हाट कंप्लीट जस्टिस मींस, कंप्लीट जस्टिस मींस द पावर ऑफ अ कोर्ट टू इंश्योर दैट जस्टिस इज फुल्ली अचीव्ड। क्या हो चुका है सर, जस्टिस जो है वो फुल्ली अचीव आपके पास हो चुका है किसी भी केस में, इवन इफ द एग्जिस्टिंग लॉस और प्रोसीजर्स डू नॉट प्रोवाइड अ परफेक्ट रेमेडी। कि अगर जो एग्जिस्टिंग लॉस हैं और जो प्रोसीजर्स हैं अगर वो एक एग्जैक्ट रेमेडी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो भी हम यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस जो है आपके पास यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात यहाँ पे क्या आती है कि सर क्या इंडिया में ऐसा आपके पास यहाँ पे हो सकता है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा आपके पास यहाँ पे कर सकता है। तो मैंने ना बाबा साहब से पूछ लिया। सर बाबा साहब से आपने क्या पूछा, मैंने बाबा साहब से पूछा, सर बाबा साहब अरे अम्बेडकर साहब, मैंने अम्बेडकर सर से पूछा कि क्या भारत में हमें संपूर्ण न्याय की या कंप्लीट जस्टिस जैसी कोई चीज मिलती है क्या। सर बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने कहा घबराओ मत, मैंने संविधान में इसका प्रावधान रखा है। सर संविधान में इसका प्रावधान रखा है, यस। संविधान में आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिलता है आर्टिकल 142। वंस अगेन रिवाइज करना है, याद रखना है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या कहता है आपके पास, आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ना हम ये पावर देते हैं कि वो इंडिया में कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि ये इंश्योर हो कि क्या हो चुका है, कि सर कंप्लीट जस्टिस हो चुका है। वंस अगेन एक बार फिर से रीड करेंगे कि आर्टिकल 142 क्या कहता है, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री प्रोवाइड कर सकता है, उसको अब जो है वो ऑर्डर को दे सकता है जिससे कि ये इंश्योर हो कि वो कंप्लीट जस्टिस जो है वो वहां पे इंश्योर हो चुका है। सर ये कब कब हो सकता है, किसी भी मैटर में हो सकता है। प्लीज ध्यान रखना, यही लाइंस है जहां पे प्रीलिम्स में आपके पास यहाँ पे यूपीएससी जो है वो फंसाता है कि कौन कौन से मैटर्स में हो सकता है। प्लीज ध्यान रखना, इन एनी मैटर, कौन से मैटर में, इन एनी मैटर। प्लीज ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि आप कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास ऑन कर सकते हो जिससे कि ये इंश्योर किया जाए कि कंप्लीट जस्टिस सर्व हुआ है। कौन कौन से केसेस में ऐसा हो सकता है, एनी केसेस, करेक्ट, एनी केसेस, किसी भी केस में जो है ऐसा आपके पास यहाँ पे किया जा सकता है। कोई भी मैटर जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के साथ में होता है, वहां पर अगर कोर्ट को लगता है कि एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस जो हैं वो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर नहीं कर रही है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर होता है कि वो एक ऐसा ऑर्डर या डिक्री निकाल सकता है जिससे कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इस कंप्लीट जस्टिस के फीचर्स आपके पास यहाँ पर क्या क्या होंगे, या आर्टिकल 142 के फीचर्स यहाँ पे जो है वो क्या होंगे। एंड प्लीज ध्यान रखना, दीज फीचर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। इन्हीं फीचर्स को वो आपको पॉइंट्स वाइज बना करके देंगे ना, आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से ट्रू हैं, कौन कौन से आपके पास यहाँ पे फॉल्स होते हैं। तो समझते हैं एक बार। सो सबसे पहला पावर, कि सर ये किस तरीके का पावर आपके पास है, तो ये कैसा है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आपके पास है।
अगेन यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्टैट्यूटरी पावर है या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है? ऑब्वियसली क्योंकि एक आर्टिकल के थ्रू आपके पास यहाँ पे दिया जा रहा है, इस वजह से कैसा होगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सेकेंड पॉइंट आपके यहाँ पे बनता है कि कौन कौन से कोर्ट जो है आपके पास यहाँ पर आर्टिकल 142 को यूज करते हैं। प्लीज ध्यान रखना, इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। यस, इसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही आपके पास यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। थर्ड पॉइंट, कि इसको कब यूज किया जाना चाहिए, आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज कब किया जाना चाहिए? जब कभी भी हमारे सिस्टम के अंदर कोई लीगल गैप्स हैं, यस, जिससे कि जस्टिस पूरी तरीके से आपके पास यहाँ पे सर्व नहीं हो रहा है, उस केस में उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 142 को जो है वो यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये लॉ आपके पास यहाँ पे कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल जो है वो होता है। तो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है, वो एंटायर इंडिया में बाइंडिंग होता है। कैसा होता है? एंटायर इंडिया में बाइंडिंग जो है वो होता है। सर, कौन बोला ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को, अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करेगा तो वो एंटायर इंडिया में बाइंडिंग होगा? ये कहता है आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 डिफाइन करता है लॉ ऑफ द लैंड को। एंड व्हाट इट सेज, इट एंश्योर्स दैट स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस, डिक्रीज एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट while pursuing complete justice। कब? while pursuing complete justice, फिर से समझना, कब? जब कंप्लीट जस्टिस को परस्यू किया जा रहा हो। वो कैसे होंगे? दे विल बिकम बाइंडिंग लॉस अक्रॉस ऑल दी कोर्ट्स इन इंडिया। दे विल बिकम बाइंडिंग लॉस अक्रॉस ऑल दी कोर्ट्स इन इंडिया। सो 142 आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉज आपके पास यहाँ पे, जो भी ऑर्डर्स पास ऑन करेगा, वो ओवरऑल पूरे इंडिया के सारे कोर्ट्स में लागू होगा। ये इंश्योर कौन करता है? ये इंश्योर करता है इससे जस्ट पहले वाला आर्टिकल, विच इज आर्टिकल 141। सो दीज आर द फीचर्स। सो फीचर्स में हमें कौन कौन से फीचर्स याद रखने हैं? सबसे पहला फीचर आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कैसा है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, स्टैट्यूटरी पावर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। सेकंड, कौन कौन से कोर्ट्स इसको यूज कर सकते हैं? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसको यूज कर सकता है। कब इसको यूज करना है? अगर कोई भी लीगल गैप है जिसकी वजह से कंप्लीट जस्टिस यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तब हमको इसको यूज करना है। एंड क्या ये बाइंडिंग होगा या एडवाइजरी होगा? ये बाइंडिंग आपके पास होता है। कहाँ कहाँ पर होगा? इट विल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द इंडिया। ये कैसे कह सकते हो आप? ये हम कह सकते हैं आर्टिकल 141 के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को एक बात बताओ, मेरा एक डाउट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी केस के अंदर जाकर के 100 आर्टिकल 142 को यूज कर सकता है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर नहीं दे रहा? यस, एंड दिस कैन बिकम अ मीन्स क्वेश्चन, दिस कैन ऑल्सो बिकम अ प्रिलिम्स पॉइंट, कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को एक अनलिमिटेड पावर जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है? एंड यहीं पर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा नो, कि नहीं सर, ये ना सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह का कोई भी अनलिमिटेड पावर जो है वो नहीं दे रहा। मतलब जो आर्टिकल 142 है ना, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो कैसा है? वो लिमिटेड है। कैसा है? वो लिमिटेड है। अब इसको लिमिट कौन करता है? इसको लिमिट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता हो, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता हो। सेकंड, कोर्ट इसको हर मर्जी से यूज नहीं कर सकता। यस, कोर्ट हर मर्जी से यूज नहीं कर सकता। वहां पे ऑब्वियसली कोई लीगल गैप आपके पास होने चाहिए, या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आपके पास यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, तभी कोर्ट जो है आपके पास इसको एक्सरसाइज जो है वो कर सकता है। एंड जनरली प्लीज ध्यान रखना ये थर्ड पॉइंट, कि कोर्ट इसको जब कभी भी यूज करेगा तो उसको इस तरीके से यूज करना है कि ये इट विल कॉम्प्लीमेंट द लॉ, कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको क्या करेगा? ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, वहां पे जो भी गैप है उसको फुलफिल करेगा। उसको रिप्लेस करता हुआ, एग्जिस्टिंग लॉ को रिप्लेस करता हुआ कोई भी ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पास ऑन नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? समझ आया? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? कौन कौन लिमिट करेगा? सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसको लिमिट करेगा, करेक्ट। सेकंड क्या याद रखना है, कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें जो गैप्स है ना, उनको फुलफिल करते हुए ही आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही होना चाहिए, उनको आगे जाकर के रिप्लेस करता हुआ कोई भी ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट आपके पास यहाँ पे पास ऑन नहीं कर सकता। करेक्ट? ये चीज जो है वो ध्यान रखनी होती है। अब इसको लेकर के ना आप देखते हो तो कई बार हमको बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो न्यूज़पेपर में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हाल ही में अगर आप देखते हो तो मई 27 2026 को आपके पास द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था, विच से इज दैट जुडिशरीज रोल इन कंप्लीट जस्टिस, कि जुडिशरी का रोल आपके पास कंप्लीट जस्टिस में जो है वो क्या चीज होती है। इसमें हमेशा ध्यान रखने से बहुत अच्छी लाइन लिखी गई थी कि व्हेन दिस पावर एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वेल,
यस, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वेल्व की तरह ध्यान रखना है। क्रिटिक्स इसमें आर्ग्यू ये भी करते हैं दैट इट मे लीड टू जुडिशियल एनक्रोचमेंट। और जब कभी भी कंप्लीट जस्टिस को क्रिटिक करते हुए आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या बताना है, आपको इसी के बारे में लिखना है कि सर ये ना जुडिशियल एनक्रोचमेंट की तरफ भी आपके पास जा सकता है। एंड ऑब्वियसली जो हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हम लोग हमारे सिस्टम के अंदर फॉलो करते हैं, विच इज सेपरेशन ऑफ पावर, इसको भी क्या करता है, डाइल्यूट करता है। यस, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ये क्या करता है, ये उसको भी आपके पास यहाँ पर डाइल्यूट जो है वो कर सकता है। तो ये इसके थोड़े चैलेंजेस जो है आपके पास यहाँ पर होते हैं। तो आप देखते हो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास ये केस हुआ था जिसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था रोड सेफ्टी अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आपके पास यहाँ पे लेकर के आए थे। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो केस हुआ था जिसको बोलते हैं आर्टिकल 120, दिस इज यस फलोदी एक्सीडेंट। आपके पास यहाँ पे केस हुआ था जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर आपके पास यहाँ पे केस किया गया था। यहाँ पर ना ये चीज आइडेंटिफाई करी गई थी कि रोड, अगर आपके पास बेटर रोड्स नहीं है, सेफ रोड्स नहीं है, सेफ रोड्स नहीं है तो एक्सीडेंट होंगे। और अगर एक्सीडेंट होंगे तो ये तो आपके राइट टू लाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, नहीं है या नहीं है। अब पहले ना बेटर रोड, सेफ रोड्स प्रोवाइड करना नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एक पार्ट हुआ करता था। बट सुप्रीम कोर्ट ने फलौदी एक्सीडेंट वाले केस के अंदर ये चीज आइडेंटिफाई करी कि बेटर रोड्स एंड सेफ रोड्स प्रोवाइड करना जस्ट पॉलिसी का पार्ट नहीं हो सकता है। यस, ये फंडामेंटल राइट भी है किसी भी इंसान का। क्यों? क्योंकि अगर उन रोड्स की वजह से एक्सीडेंट होता है तो उसकी राइट टू लाइफ के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो कोर्ट ने यहां पर फलौदी केस के अंदर आपके पास यहां पे बताया दैट द कोर्ट इज क्लियरली हेल्ड दैट सेफ एंड वेल मेंटेन्ड मोटरेबल रोड्स आर नो लॉन्गर जस्ट अ पॉलिसी गोल। कि ना सिर्फ कोई पॉलिसी गोल नहीं है, बट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर। करेक्ट, कि सेफ रोड्स प्रोवाइड करना जस्ट आपके पास क्या है, एक पॉलिसी ओरिएंटेड नहीं हो सकता, ये आपको क्या करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी आपके पास यहाँ पर जो है वो होता है। एंड यहां से अगर हम लोग देखें तो मेंस में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ कोर्ट्स इन डिलीवरिंग कंप्लीट जस्टिस। कि कोर्ट जो आपके पास यहाँ पे है वो कंप्लीट जस्टिस आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कि अगर सर कहीं पे भी किसी तरीके का कोई भी लीगल गैप है, उस लीगल गैप को फुलफिल करने में रोल किसका होगा, कोर्ट जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करता है। सो व्हेन देयर इज नो लॉ, किसी तरह का अगर कोई भी लॉ नहीं है, या फिर अगर जो लॉ है वो कैसा है, वो इनकम्प्लीट है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर स्टेप इन कर सकता है। किसके लिए सर, टू एंश्योर जस्टिस के लिए आपके पास यहाँ पर जो है वो कर सकता है। सेकंड, आप देखते हो कि प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स आपके पास जो होते हैं उनको ओवरराइड करने के लिए, देखिए क्या होता है, कई बार प्रोसीजर्स को फॉलो करते टाइम में भी केस बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता है जिसकी वजह से जस्टिस आपके पास यहाँ पे सर्व नहीं होता है। तो यहां पर भी क्या करता है, यहां पर भी कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर आपके पास यहाँ पे स्टेप इन जो है वो कर सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये कब हुआ कि सर जो दिल्ली वाला हमारे पास यहाँ पे जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन का जो केस हुआ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही जो है वो स्टेप इन किया एंड स्पीडी ट्रायल आपके पास यहाँ पे किया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट फेल बिकॉज ऑफ टेक्निकलिटीज, कि जो गैप्स हैं उनकी वजह से जस्टिस कैसा है, वो आपके पास यहाँ पे फेल जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर सोशल चेंजेस जो आपके पास यहाँ पे हो रहे हैं उनको एडप्ट करने के लिए नए नए, देखिए हमारा जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो काफी पहले जो है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ। तो कई सारी आज का सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वो चेंज हो चुका है। उसके अकॉर्डिंगली लॉस भी तो आने चाहिए। तो वो नहीं, जैसे जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप आपके पास है, LGBTQ का आपके पास यहाँ पे इशू है, तो इसके लिए भी क्या किया, यहाँ पर भी कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्टेप इन जो है आपके पास यहाँ पे किया। एंड ऑब्वियसली पब्लिक वेलफेयर के लिए भी हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी जो है आपके पास यहाँ पे स्टेप इन करती है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा कि जुडिशरी का क्या रोल आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। एंड अब प्रीलिम्स के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास रेज होता है कि सर ये क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है या और भी कोर्ट्स जो है आपके पास कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर किसी के जाने की तो बस की बात नहीं होती। तो क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। प्लीज ध्यान रखना, आर्टिकल 142 जो है ये एक स्पेशल पे पावर देता है किसको, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट जो आपके पास यहाँ पे होता है, हाई कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 142 को यूज नहीं कर सकता। एंड प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पूरी तरीके से याद रखना है। अब बात आती है कि सर ये जो कंप्लीट जस्टिस वाला जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है मिल जाती है टू सर्व कंप्लीट जस्टिस, ये सही है या गलत है? इसको लेकर के हमारे व्यूज किस तरीके के से जो है वो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, ये मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तो अगर मैं इसके एडवांटेजेस देखूं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस? एडवांटेजेस है
कि सर इन जस्टिस को हम कंप्लीट जस्टिस को यूज करके कैसे कर सकते हैं, हम इन जस्टिस को यहाँ पर जो है वो रोक सकते हैं। सर कंप्लीट जस्टिस कैसे, कि भाई अगर लॉ अगर आपके पास यहाँ पर कहते हैं ना कि कंप्लीट नहीं है, इनएडिकेट है, तो उस केस में जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हमको क्या चाहिए, कंप्लीट जस्टिस जो है वो चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर भी जो है इसकी हेल्प से किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली टेम्परेरी लेजिस्लेटिव गैप्स है उनको भी फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 142 को जो है वो यूज किया जा सकता है। मगर इसको लेकर के कंसर्न्स की बात जब कभी भी आए तो आपको क्या लिखना है कि सर अगर इसका एक्सेसिव यूज अगर किया जाएगा तो फिर क्या होगा, जुडिशियल ओवर रीच का डर जो है आपके पास यहाँ पे बैठ जाता है। एंड ऑब्वियसली ये ब्लर करता है कि इसको जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, इन सबको ब्लर जो है वो करता है। तो क्या करना चाहिए सर, ऑब्वियसली हमको आर्टिकल 142 को एक बैलेंस व्यू के साथ में देखना चाहिए। एंड अगर आपसे वे फॉरवर्ड पूछा जाए तो हमको क्या लिखना है कि हम आर्टिकल 142 को जब कभी भी एक्सरसाइज करें, हमको जुडिशियल रेस्ट्रेंट्स के साथ में उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। किसके साथ में, जुडिशियल रेस्ट्रेंट्स के साथ में हम उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। नाउ तो ये कंप्लीट जस्टिस टॉपिक को कंप्लीट करता है। अब यहां से कंप्लीट ये जितना हमने पढ़ा, इसके बाद कंप्लीट जस्टिस को लेकर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप उन सभी क्वेश्चंस को आंसर जो है वो कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द बोनस टॉपिक। एंड बोनस टॉपिक पे जाने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस। व्हाट सर्टेन क्वेश्चन, सबसे पहले आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से आपके पास चल रही है। आर यू स्टडिंग हार्ड बट स्टिल फीलिंग दैट योर प्रिपरेशन इज नॉट मूविंग इन एनी राइट डायरेक्शन। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं मगर आपके पास किसी तरह का कोई भी क्लियर रोड मैप नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो बहुत ज्यादा एनर्जी से, मगर कुछ एक टाइम के बाद में आप उस सब्जेक्ट को जो है वो लीव कर सकते हो। अगर ऐसा जब कभी भी आपके साथ में होता है ना, तो ये नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम कैसी होती है, ये एक स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे होती है। एंड इफ यू विश टू सॉल्व दिस स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम, अगर आप इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करके अच्छे से अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इफ यू आर सीरियस इनफ, देन आई वांट टू इनवाइट यू फॉर माय मेंबरशिप प्लान, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ते हैं इन एंड आउट कंप्लीट वे में। ये मेंबरशिप आप 3 तरीके से ले सकते हो। आप इसको मंथली भी ले सकते हो विच इज एट जस्ट 799 रुपीज, या आप क्वार्टरली भी ले सकते हो और ईयरली भी ले सकते हो एट 6,999 रुपीज। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपके पास यहाँ पर जो है वो होती है। अब बात आती है कि इसको मेंबरशिप को, यस आपकी कि सर आपकी इस मेंबरशिप को लेने से मेरा जो है वो क्या फायदा। सबसे पहले आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो भी गलतियां कर रहे हैं ना, ये मेंबरशिप लेने के बाद में वो गलतियां आप अवॉइड करोगे। आप उस तरीके की कोई भी गलती जो है वो नहीं करोगे। जैसे कि जैसे कि जो भी आप रैंडमली पढ़ रहे हो ये सब आपका नहीं होगा। जो आप रिसोर्सेज हर वीक चेंज कर रहे हो ये सब कुछ आपके पास नहीं होगा। जो एंडलेस वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर वगैरह देख रहे हो जिससे कि आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, ये सारी चीजें आपकी अवॉइड हो जाएगी। जो भी कंफ्यूजन है स्टडी को लेकर के वो सब कुछ आपका अवॉइड हो जाएगा। एंड आप आइसोलेशन में प्रिपेयर नहीं करोगे, यू विल गेट गाइडेंस इन इट। सो व्हेन यू एनरोल इनटू दिस मेंबरशिप, आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले यू विल गेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेप रोड मैप फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। द मोमेंट यू स्टडी, द मोमेंट यू एंटर इनटू अवर मेंबरशिप प्लान, आपको एक फुल रोड मैप मिलता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे होगी, अ फिट टू योर लाइक अ राइट फिट फॉर यू यू प्लान आपको मिलता है। एंड देन वो प्रिपरेशन एंड कब आपके पास यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए, पूरी स्ट्रैटेजी जो आपको यहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ देर आर लॉट मोर इन अवर मेंबरशिप प्रोग्राम, राइट, बहुत कुछ है। तो ये आपको सक्सेस जर्नी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेकंड, आप यहाँ पे देखते हो यू गेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, कि आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जिससे कि आपको कंटेंट को लेकर के जो भी स्ट्रगल होता है वो स्ट्रगल आपका यहाँ पे एंड जो है वो हो जाता है। प्लीज देखिए, मैं कई बार यूपीएससी एस्पायरेंट्स को यही कहता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना 2 तरीके का स्ट्रगल होता है। एक होता है कंटेंट स्ट्रगल, एक होता है क्वेश्चन स्ट्रगल। आप ना कंटेंट लेवल के ऊपर स्ट्रगल मत करो, क्योंकि सिलेक्शन तब होगा जब आप क्वेश्चंस के साथ में स्ट्रगल करोगे। बट मोस्टली यूपीएससी एस्पायरेंट्स गलती क्या करते हैं, वो कंटेंट के साथ ही जो है वो स्ट्रगल करते रहते हैं। सो इफ यू एनरोल इनटू आवर मेंबरशिप प्लान विद अवर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये कंटेंट का गेम जो आपके पास है, जो कंटेंट का स्ट्रगल है, ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है। आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिलते हैं जिनको लेकर के आप प्रिपेयर करते हो। एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। जो नोट्स बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है वो सारा का सारा टाइम आपका खत्म हो जाता है। आपको जस्ट लेक्चर्स देखने होते हैं, नोट्स पढ़ने होते हैं, एंड देन गो एंड अप्लाई योर नॉलेज एंड डू क्वेश्चंस। इसके साथ साथ और भी है, एमसीक्यूज, असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो क्या क्या मिल गया आपको, सबसे पहले आप जैसे ही एनरोल करते हो आपको रोड मैप मिलता है। सेकेंड, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं। थर्ड, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। फोर्थ, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपने कोर्सेज तो सब जगह से बाय कर लिए होते हैं, बट हु इज गोइंग टू मेक यू अकाउंटेबल कि आप इनको जो है वो कंप्लीट करोगे। तो हम लोग जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनके साथ में हर वीक एक अकाउंटेबिलिटी मीटिंग करते हैं। करेक्ट, व्हाट वी डू एट एवरी सैटरडे 8 p.m,
वी डू अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स, जहां पर देखा जाता है कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में कैसी रही है, एंड वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आप यहाँ पे फेस कर रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू डू वांट दिस कि यस सर, ये अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स, देखिए पढ़ तो सभी लेते हैं, बट टू मेक यू अकाउंटेबल इन दिस प्रिपरेशन इज द मेन गेम। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, यस और भी चीजें हैं। वी प्रोवाइड अ लॉट इन अवर मेंबरशिप। सो स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी कॉल्स होती है, एंड हम हर महीने एक एडवांस यूपीएससी प्रिपरेशन वर्कशॉप करते हैं। महीने में 2 बार ही आपके पास होती है, विच इज अ 1 डे वर्कशॉप, जहां पर सब कुछ बताया जाता है इन एंड आउट, कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में किसी भी स्टेज के ऊपर हैं, वहां से आपकी प्रिपरेशन और आगे बेहतर तरीके से किस तरीके से चलाई जाएगी, इस पूरी वर्कशॉप का आपको एक्सेस जो है वो मिलता है। सो सर और भी कुछ चाहिए? और चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी, अकेले क्यों पढ़ना है? आपको एक ओपन कम्युनिटी मिलती है, जहां पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, एंड either I or other peoples will answer those questions, करेक्ट? यहीं पर इस कम्युनिटी के ऊपर ही आपके पास मेरी सारी लाइव क्लासेस का, जिनको कि आप फ्री में देख सकते हैं, उन सभी का एक्सेस भी आपको यहाँ पर जो है वो मिलता है। सो क्या क्या मिल गया आपको मेंबरशिप में? इफ यू एनरोल इनटू आवर मेंबरशिप, सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिल जाता है, आपको जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं, सारे नोट्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, वीक यू गेट अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स,